हेलो। हेलो। हाँ बोलो। अरे जब तुम सही से नहीं कर रहे हो यक्षिणी का। हाँ वही तो कंप्लीट नहीं हो क्यों रहा है हुआ मेरा। ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मेरा विश्वास की तुम दे रहे हो, वो साधना अधूरी छोड़ देते हो तो शक्तियों का दोष हमें भी लगता है। ठीक है, मैं अभी तुम अच्छा। कॉल करने से पहले पूछा शक्तियों को, तो ये सही से हाँ जप ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा हाँ है। सही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तुम पूरे विश्वास के साथ दिया था कि तुम सही से साधना जप करोगे। ठीक है, हाँ। तुमसे मेरे 5,000 11,000 इतने मांगे कब? नहीं ना, नहीं नहीं। इतना मांगा नहीं है। तो तुम्हें सही से दिया है इतना गुप्त मंत्र, तो सही से करना चाहिए ना। तो विश्वास तोड़ देते हो, शक्तियां हम पे नाराज हो जाती है कि भाई किसी व्यक्ति को क्यों देते हो दया। ओके, दया क्या हो, दया क्यों जरूरी है? तो वैल्यू करना चाहिए, दिया है तो उसका वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, तो बताओ अभी क्या करना चाहते हो? अभी मैंने जो प्रोजेक्ट की बात किया आपको मैंने, तो प्रोजेक्ट तो हम क्या 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 2 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट जो मिनरल वाटर का प्रोजेक्ट। किसका प्रोजेक्ट? मिनरल वाटर हाँ। तो वो हम खोलने के लिए तो रेडी हो गए। तो ये जो मंत्र है ये तो इसको कंप्लीट करना होगा। तो कैसे क्या करना, हर बारी मुझे इनकम्प्लीट हो रहा है। इसको छोड़ना ही नहीं है। अभी शुरुआत किया ना, जब तक वो सामने नहीं आती तब तक छोड़ना नहीं है। कंटिन्यू जब करते रहना है और 21 दिन का संकल्प लेते रहना है। 21 दिन का संकल्प हुआ तो भी साधना आगे बढ़ाते रहना है और एक दिन भी छोड़ना नहीं है। और दूसरा आवन तर्पण मार्जन बीच बीच में करते रहना है। तभी शक्ति सामने होती है। और शक्ति हर व्यक्ति के पाप दोष होते हैं, ऋण दोष होते हैं, वो कटने के बाद ही सिद्ध होती है। जब तक वो नहीं होता तब तक प्रकृति की सिद्धि नहीं मिलती। नहीं तो गुरुजी से ये विशेष ऊर्जा लेनी पड़ती है, तभी होता है जल्दी। नहीं तो व्यक्ति को वो कंटिन्यू करना ही पड़ता है। कितना खर्चा पड़ता है वो बहुत महंगा होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा महंगी चीज होती है पृथ्वी में। तो उसका तो 2 महीने कंटिन्यू तुम्हें जप करना पड़ेगा, तब सिद्ध होगी वो। अच्छा। और 2 महीना। और तुम दूसरे कहीं किसी के और के पास चले गए हो ना, पता है मुझे, शक्ति बता रही है। बोलिए। तो किसी व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से जुड़ चुके हो ना, तो उनसे ही गाइडेंस अच्छे से ले लेना। दूसरे व्यक्ति वो मेरा घर का गुरुदेव है वो। तो एक व्यक्ति से जुड़े हो तो या जो काम बताया था उसको प्रॉपरली करना चाहिए। बीच बीच में वो जो साधना कर रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो ना, उनका गाइडेंस ले रहे हो, बीच में लटक रहे हो। हाँ। तो शक्ति ये बता रही हो, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है, ऐसा नहीं चलता। वो तो एक व्यक्ति का फॉलो करो ना अच्छे से। एक सिद्धि होती है तो उसको पूरी तरह प्रॉपरली करना चाहिए। उसके बाद ही दूसरी साधना या गाइडेंस लेने के लिए जाना चाहिए। तो एक ही सिद्धि नहीं कर रहे हो, छोड़ के बीच में दूसरी के जाओगे, दूसरी से तीसरी जगह जाओगे, तो क्या कंप्लीट करोगे? ना अध्यात्म में आगे बढ़ पाओगे ना भौतिकता में। ठीक है। अब और हमारे आश्रम के बारे में दूसरे किसी के यहाँ चर्चा कर रहे थे, शक्तियाँ बता रही है। हाँ हम बोल रहे थे। क्यों बता रहे थे? तुमने उस समय नकारात्मक हमारे आश्रम के बारे में बताया, शक्तियों के बारे में लोगों को। वो नकारात्मक वो मुझे बता रही है शक्तियाँ। ठीक है, तुम किसी ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, बता रही है शक्तियाँ मुझे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमने आपकी समस्या दूर करने के लिए शक्तियाँ भेजी तो वो शक्तियाँ वापस आ गई है। ठीक है, वो बोल रहे थे हमारी हमने इतनी हेल्प की है और ये हमारे बारे में ही बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ सब सुनती है और हमें बताती है। तुम्हें क्या जरूरत थी कि हमारे आश्रम के बारे में नकारात्मक चीज बोलनी थी? ठीक है, क्या ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, ये बोल रहे हो? ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, शक्तियाँ नाराज हो चुकी है तो शक्तियाँ जो तुम्हारी हेल्प के लिए थी तो वो वापस आ चुकी। ठीक है, अभी मैं इतनी गुस्से में बात ही कभी नहीं करता, क्योंकि शक्तियाँ गुस्से में है तो मुझे भी गुस्से से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें अच्छे से प्रेम से पहले बात करता था तो वैसा मन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो भी हो, हमसे शक्तियों की सहायता ली है तो ईमानदारी से प्रशंसा ही करनी है और शक्तियों की हमेशा ऋणी बन के रहना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा लाभ हुआ थोड़ा नहीं हुआ। तो आप जितना दोगे उतना ही लाभ होगा ना शक्तियों को। जितना भोग चढ़ाए उतना देगी ना प्रकृति। ठीक है, तो आप चाहते हो कि एकदम सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तो उतनी ऊर्जा आपने दी है, उतना भोग लगाया है आपने, उतनी ऊर्जा की अपेक्षा कर रहे हो आश्रम। ठीक है, और जितनी लाभ दिया है शक्तियों ने फ्री में आपको, उतना तो ऋणी रहना चाहिए, ना कि दूसरों के सामने बुराई करनी चाहिए। ठीक है, शक्तियाँ नाराज हुई तो शक्तियाँ वापस आई, आपको आगे से हेल्प नहीं होगी आश्रम से। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे
कि व्यक्ति को हमने हमारी शक्तियों की सहायता की थी और उनसे विशेष धन भी मांगा नहीं था, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए कर्जा था इसलिए, और उनको शक्ति की सहायता मिली, उनके कर्जा दूर होने के रास्ते भी खुले धन के, और उनको इतनी सारी शक्तियों का हेल्प के साथ साथ हमने साधना भी उसको सही से गाइडेंस किया, उनका शक्ति भी आई थी, उस थोड़ा सा एहसास भी कर रही थी, साथ ही उन्होंने अपने काम के चक्कर में साधना अधूरी छोड़ दी बीच बीच में। ऐसा नहीं होता, आप साधना संकल्प लिए हो तो संकल्प को पूरा करना चाहिए, नहीं तो शक्तियाँ नाराज़ होती हैं, और शक्तियाँ नाराज़ होती है जो लाभ देने वाली होती है वो नुकसान भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को लाभ ही हो, इसीलिए हम ब्रह्मलोक आश्रम सहायता करता रहता है, जिनको निःशुल्क चाहिए निःशुल्क देता है, और जो शुल्क में देना चाहते हो तो शुल्क में देते हैं। इन व्यक्तियों को इतना सहायता की फिर भी वो दूसरे चैनल वालों से इसके बाद चुगली करते रहते और हमारे आश्रम की शक्तियों की अपमान करते। तो शक्तियाँ का अपमान करते तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपकी सहायता की है तो आप ऋणी रहना चाहिए, उनको भोग चढ़ाना चाहिए, उनका जय जयकार करना चाहिए, ये होता है, ना कि शक्तियों का देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए। जो अपमान करेगा उसका नुकसान ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हम शक्तियाँ उसके धन के मार्ग को खोलने के लिए विशेष शक्तियाँ भेजी थी, वो वापस ले लिए, क्योंकि जो शक्तियाँ नाराज़ होती, क्योंकि शक्तियों का भी मन होता है, बुद्धि होती है, उनका भी विवेक होता है, वो भी प्रसन्न होती है तो नाराज़ भी होती है। तो किसी से नाराज़ होती है तो उसको लाभ देना बिल्कुल नहीं है। शक्तियाँ नाराज़ होंगी तो हम तो दिन रात शक्तियों की सेवा में ही रहते, हमारा तो जीवन ही सिर्फ शक्तियों को समर्पित है उनकी सेवा के लिए। ये अलग बात है कि वो हमें बहुत कुछ देती है, वो अलग बात है, पर हमारी भावना तो यही है कि शक्तियों की सेवा करना, उनकी गुणगान करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा एक साधु का धर्म होता है, और उनका ही जय जयकार करते रहना, उनका स्मरण करता, यही हमारा धर्म होता है। तो कोई उनके लाभ भी ले और उनका अपमान भी करे तो दूसरे व्यक्ति से या दूसरे चैनल वाले से या किसी और से वो चुगली करता हो, हमारे से लाभ भी लेता है और दूसरे से लाभ, ये वो तो ऐसा है वैसा है, ये ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये शक्तियाँ क्या आपको बताती है तो शक्ति आपके पास भेजी है, आपको सहायता कर सकती है तो आपकी बातें भी सुनती है ना, ऐसा थोड़ी ना है आप कुछ भी बोलो और वो सुन लेगी। आप तो सहायता कैसे करेगी भाई? ऐसे चुगली करोगे किसी व्यक्ति या चमचेगिरी, यानी एक चैनल वाले से दूसरे की चैनल वाले से, ये एकदम बकवास है, ये उसके कुछ नहीं आता। ऐसे करते रहते तो हम ऐसे व्यक्ति को तो सहायता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं। और ऐसे लोगों को तो आते रहते तो उनको तो अभी निःशुल्क में हमारी शक्तियों की सहायता लेते हो तो निश्चित ही आपके पूर्व जन्म में अपने पुण्य कर्म किए हैं जो आपके सहस्रार चक्र में संचित रहते हैं, वही पुण्य हमें मिलता है, यहाँ पुण्य दूसरा क्रिएट नहीं होता या तो आपका ही इसमें नुकसान होता है, हमारा तो कुछ जाता नहीं है। और हमारा कार्य है दूसरों की सहायता करते रहना, जो निःशुल्क में करना चाहते हैं निःशुल्क में, जिनको शुल्क में चाहिए उनको शुल्क में, तो हमारा ये धर्म है, हम करते रहेंगे। और जिनको बकवास लोग हैं उनको तो हम जो हमारी सहायता मांगते हैं तो सहायता करना हमारा धर्म है और करते रहते हैं। और जो हमारे से चुगली करते रहते हैं या हमारी शक्ति ब्रह्मलोक आश्रम या शक्तियों के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो उसको बिल्कुल भी अपेक्षा ना करे कि वो बाहर कुछ भी बोलता रहे और हमारे से लाभ भी लेता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो भी करते हैं हमारी शक्तियाँ करती है, तो हम बार बार वीडियो डाल के या उसे बात बताए या ना बताए पर उसका नुकसान होना निश्चित है। तो कोई हमारे बारे में दूसरों से चुगली करता हो या किसी बुरा भला बिना कारण बोलता है, वास्तव में आपको नुकसान हुआ है तो आप बोल सकते हो सत्य, असत्य बोलते हो और यहाँ से लाभ भी लेने की सोचते हो दूसरों की गुणगान करने के लिए, सामने दूसरे की प्रसन्नता के लिए, दूसरे व्यक्ति से चैनल वाले से या गुरु से लाभ लेने के लिए, तो आप ये भूल जाओ, आपको जितना लाभ हुआ है उसे 200 गुना आपको नुकसान भी होगा। ठीक।